Good morning, everyone. Today I am back with your poem, The Tale of the Custard the Dragon, of your book, First Flight. Come this. What is the theme of the poem? As we all know about the custard, तो the dragon यहाँ पर एक क्या है कैरेक्टर्स है बहुत सारे जो रोल प्ले करते हैं. यहाँ पर है थीम ऑफ द पोम क्या है idea of battling anxieties and conquering fear through courage and determination is the theme of Ogden नाश पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. यहाँ पे एक आइडिया जो आया है वो एक बैटल का है जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से भरा हुआ है और उसमें कॉन्क्वायर मतलब कि बहुत थोड़ी सी फाइट हुई है एक डर से थ्रू करेज को हासिल करने के लिए. मतलब उसके अंदर होता है ऑलरेडी बट वो नहीं डिफाइन कर पाता, मतलब वो अपने आप में पहचान नहीं पाता, फिर वो डिटरमाइन करता है. वो एक थीम है जो आपके पोइट ऑस्टन नाश पोम में दी गई है. दैट इज़ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. इस पोम में क्या है, एक ड्रैगन है बाय द नेम ऑफ कस्टर्ड जिसका नाम क्या है कस्टर्ड है. वो ओवरकम करता है अपने फियर से, अपने डर को. आर नॉट हैविंग अ सेफ प्लेस टू स्लीप टू डिफेंड द इनहेबिटेंट्स फ्रॉम अ पायरेट. क्योंकि क्या है अपने वो जो पायरेट है उससे बचता है, मतलब उससे सबको बचाता है और खुद भी बचता है. जब वो पायरेट वो होते जो वहाँ चोरी करने आता है, एक आदमी है वो वहाँ चोरी करने आता है जो सी में काम करता है. द पोम एम्फसाइज द आइडिया दैट इवन द मोस्ट करेजियस creatures can experience fears and that these anxieties and difficulties can be conquered by bravery and tenacity. कि पोम में ये बताती है कि इसमें एक आइडिया दिया है कि बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत ज़्यादा क्रिएचर वाली जो चीज़ है आपके अंदर, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है डर भरा और कोई एंजाइटीज़ और डिफ़िकल्टीज़ उसमें आप दे सकते हो, वो ब्रेवरी और टेनेसिटी को बाहर ला सकती है, उनके थ्रू वो बाहर आ सकती है. एक्सप्लेनेशन क्या है इस पोम का. स्टैंजा 1 में अगर आप देखें तो बालिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red dragon and a really truly little pet dragon. What is the meaning of wagon here? A vehicle used for transporting goods or another specified purpose. एक व्हीकल जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है या फिर कोई स्पेसिफाइड पर्पस के लिए काम आता है, कोई दूसरी चीज़ के लिए. पोइट ये बताता है कि दैट वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम, यहाँ पर एक गर्ल थी जिसका नाम जो था क्या था, बालिंडा था. वो एक लिटिल वाइट हाउस में रहती थी. वो कुछ क्रिएचर्स थे गॉड के बनाए हुए जिनके साथ वो रहती थी. हु वर हर पैट्स, जो उसके पैट्स भी थे. वो ब्लैक किटन थी, एक ग्रे माउस था, एक येलो डॉग था, लिटिल रेड वेगन था और एक क्रिएचर था दैट द पोइट सेज वो रियली ट्रूली अ ड्रैगन. और जिस एक पोइट था जिसको सच में यहाँ पे एक ऐसा क्रिएचर भी था ड्रैगन नाम का जिसको पोइट क्या बोल रहे हैं बहुत रियली और ट्रूली वो वाकई में एक ड्रैगन था. Now the name of the little black kitten was Ink and the little grey mouse she called him Blank and the little yellow dog was sharp as mustard. But the dragon was a coward and she called him Custard. Mustard means a yellow colored flower, जो कि आप जानते हो मस्टर्ड जो होता है सरसों का होता है तो उसी का कलर का जो फ्लावर है उसको कहा है मस्टर्ड. कवर्ड जो है वीकलिंग, जो बहुत डरपोक सहमा हुआ. पोइट एक्सप्लेन करता है इस नेम को कि सारे एनिमल्स के जो नाम हैं वो क्या है, वो बैलेंडा के दिए हुए हैं, पैट नेम उसको दिए हुए हैं. ही सेज दैट द नेम ऑफ ब्लैक किटन इज इंक. जो ब्लैक किटन आपको बताई गई उसका नाम क्या बोला, इंक. उस किटन का नाम क्या बोला, इंक. नेम ऑफ ग्रे माउस, जो ग्रे माउस आया था उसका नाम क्या बोला, ब्लैंक. ग्रे माउस का नाम है ब्लैंक. The little yellow dog had yellow color and so she calls him mustard. वो जो लिटिल येलो कलर का डॉग था उसको उसने मस्टर्ड कहा क्योंकि वो येलो कलर में था. एंड द ड्रैगन दैट वाज अ कावर्ड मीन्स वाज अ वीकलिंग वाज कॉल्ड कस्टर्ड. और जो ड्रैगन था जो चुपचाप में बहुत ज़्यादा क्या था, डरा हुआ सहमा हुआ था, उसका नाम इसने दिया है क्या, कस्टर्ड. थर्ड स्टैंजा. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose and realio trulio daggers on his toes. What does it spikes mean? Thin pointed surface. Scales means thin bony plates protecting the skin of fish and reptiles.
बोनी प्लेट्स हैं, बहुत पतली पतली, जो प्रोटेक्ट करती है फिश और रेप्टाइल्स की स्किन को. अंडरनीथ, सिचुएटेड डायरेक्टली बिलो फायरप्लेस, एन आउटडोर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, स्टोन और मेटल फॉर एन ओपन फायर. एक आउटडोर स्ट्रक्चर जो ब्रिक का, स्टोन का या मेटल का रहता है ओपन फायर के लिए. डेगर मीन्स अ शार्प नाइफ. पोइट डिस्क्राइब करता है ड्रैगन को दैट इट हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप. आप ड्रैगन को देखते हो तो वहाँ पे स्पाइक्स होते हैं उसके, तो उसके बहुत ज़्यादा शार्प टीथ हैं और स्पाइक्स हैं उसके टॉप पे. इसका मतलब है कि इसकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है टॉप से, मतलब बहुत हार्ड है, रफ है, शार्प है उसके एकदम. ऑन द लोअर पार्ट इट हैड स्केल्स विच वर बोनी प्लेट्स. और लोअर पार्ट पे उसके स्केल्स है जिसपे बोनी प्लेट्स हैं जो प्रोटेक्ट करती है उसकी स्किन को, क्योंकि नीचे वाला जो हिस्सा है जो ज़मीन के टच होने वाला है, नीचे उसकी जो स्किन को कवर करता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. उसका जो माउथ है वो कंपेयर हुआ है एक फायर प्लेस से, क्योंकि मुंह खोलते ही वो आग उगलता है. ठीक है, बिकॉज इट इज़ एज्यूम दैट ड्रैगन्स कैन रिलीज फायर फ्रॉम द माउथ. एज आई टोल्ड यू, इवन हिज नोज इज कंपेयर टू अ चिमनी विच इज़ यूज टू पास आउट स्मोक. और यहाँ तक कि उसकी जो नोज़ है वो चिमनी से कंपेयर किया है क्योंकि वो स्मोक पास आउट करने के काम आती है. उसकी जो फीट हैं वो लाइक अ शार्प नाइफ, दैट इज़ अ डेगर. शार्प नाइफ की तरह उसके टीथ जो है काम करते हैं. Fourth stanza, Balinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. Here barrel means drum, chase means hunt या follow, rage means anger. सो अब जो पोइट एक्सप्लेन करता है वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर रहा है. ये मान लो ब्रेवरी को, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आए हैं उसकी पोम को लेके. वो ये कहता है कि बैलिंडा जो है एज ब्रेव, ऐसी ब्रेव है जैसे कि वो ग्रुप ऑफ बेयर्स होते हैं. और जो इंक और ब्लिंक हैं वो भी बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, दैट दे कुड हंट लायंस. वो इतने ज़्यादा ब्रेव है कि वो लायंस को भी हंट कर सकते थे. सो यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है जो किटन की ब्रेवरी है, और जो लिटिल माउस दैट कुड हंट, जो कि हंट कर सकता है लिटिल माउस लायन तक को, तो मतलब कितना ब्रेव होगा वो. द डॉग वॉज वेरी ब्रेव जस्ट लाइक एन एंग्री टाइगर. डॉग भी बहुत ब्रेव है जैसे कि बहुत गुस्से वाला जो चीता होता है, टाइगर होता है. बट टू कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑल ऑफ दैम वॉज कस्टर्ड. लेकिन इन सब के जैसा कस्टर्ड नहीं है. और कस्टर्ड किसका नाम था, ड्रैगन का. तो ये सारी क्वालिटी तो किस में होती है, ड्रैगन में. बट ड्रैगन ऐसा नहीं दिखता इनको. कस्टर्ड, द ड्रैगन वॉज नॉट ब्रेव, ही वॉज सो अफ्रेड. जो ड्रैगन है आपका कस्टर्ड जो है वो इतना ब्रेव नहीं है, वो क्या है, अफ्रेड हो गया हुआ है सब चीज़ों से. दैट ही ऑलवेज डिमांडेड अ सेफ केज, जो कि वो डिमांड करता है एक सेफ केज की, मतलब मुझे एक पिंजरा सा दे दो जहाँ पे मैं चुपचाप आराम से सिक्योर होकर विदाउट रिस्क बैठ सकूँ. फिफ्थ स्टैंजा में क्या होता है, बैलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful, Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon, and the realio trulio cowardly dragon. Here tickle means stroke, here it means to tease. tickle करना, उसको गिदगिदी करना, उसको tease करना, परेशान करना. Unmerciful means cruel. पर्सिवल मीन्स अ नाइट इन किंग आर्थर्स कोर्ट. जो किंग आर्थर्स के कोर्ट में एक नाइट होता है उसको कहा है पर्सिवल. बैलिंडा यूज़ करती है स्ट्रोक को ड्रैगन के थ्रू, ड्रैगन पे एक क्रूअल वे में, बहुत ज़्यादा एक अटैक टाइप उस पर करती है उसको परेशान करने के लिए. इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है उसका फन बनाते हैं. ये कंपेयर करते हुए कि वो एक नाइट नेम पर्सिवल है जो कि सोचता है कि मैं ब्रेव हूँ, बट रैन अवे ड्यू टू लैक ऑफ करेज. लेकिन वो बिना डर के, मतलब डरपोक होकर, बिना बहादुरी के वो क्या करता है, भाग जाता है. वो है नहीं, क्योंकि उसमें कमी है, उसकी लैकिंग है, उसकी शॉर्टेज है उसके पास, चीज़ फुलफिल नहीं है उसके पास. दे यूज टू टीज द ड्रैगन. वो ड्रैगन को टीज करने के काम आती है जब वो सिटिंग करती है लिटिल रेड वैगन में. वैगन बताया था उसकी व्हीकल. स्टैंजा 6 में क्या है, बैलिंडा गिगल्ड टिल शी शोक द हाउस एंड ब्लिंक said weak which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. Giggle means to laugh,
वीक मीन्स हेयर इट इज़ द साउंड मेड बाय द माउस। गिगल मीन्स हंसना, और वीक यानी यहाँ पर वो एक साउंड है जो कि बनाती है बाय द माउस। पोइट ये कहता है कि बैलेंडा जो है यूज टू लाफ सो लाउडली, उसको बहुत आदत थी बहुत लाउडली हंसने की, दैट हर वॉइस इकोड इन द हाउस, उसकी जो वॉइस रिफ्लेक्ट होकर आती थी वो भी इकोड क्रिएट करती थी उसके खुद के घर में, बैलेंडा की वॉइस। ब्लिंक द माउस यूज टू लाफ, अब माउस को भी आदत थी लाफ करने की, एंड मेक अ साउंड ऑफ वीक। On the other hand, Ink and Mustard would tease him by asking the dragon his age whenever he used to demand for a nice safe cage. और इसके साथ में इंक और मस्टर्ड जो थे वो ड्रैगन को उसकी एज पूछ पूछ के परेशान किया करते थे, क्योंकि उनको लगता था जैसे ही वो डिमांड करता था मुझे एक सेफ केज दे दो, मुझे विदाउट रिस्क वाला केज दे दो, मुझे वही चाहिए, तो उसकी एज पूछ कर उसको परेशान करते थे बहुत ज़्यादा कि तुम कितने हो, कितने टाइम के हो, कितने बड़े हो गए, और तब भी तुम्हें सेफ केज चाहिए। स्टैंजा 7 में क्या है, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड and Mustard growled, and they all looked around. Meouch! Cried Ink, and out. Ooh! Cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Here, nasty means bad or pleasant, growl means bark, pirate means a person who robs ship in the sea. वो ऐसा चोर जो कि सी में शिप में रॉबिंग करता हो। विंडा मीन्स इट इज़ यूज फॉर हेयर विंडो। सो वाइल ऑल ऑफ देम वर मेकिंग फन ऑफ द ड्रैगन, जब वो सारे लोग उसका फन बना रहे थे, ड्रैगन को फन कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, दे हर्ड अ साउंड ऑफ समवन एंटरिंग द हाउस, उन्होंने एक इंसान की एक ऐसी आवाज़ सुनी जो उनके घर में से आ रही थी, किसी के एंटर होने की। जब उन्होंने देखा विंडो के साइड में तो वहाँ पे एक पायरेट जो है वॉल पे चढ़ रहा था, ठीक है, क्लाइंबिंग अप द वॉल, चढ़कर ऊपर आ रहा था। वो पायरेट कौन होता है, जो समुद्र में शिप में चोरी करता है, रॉबिंग करता है। डॉग जो है उस पर भौंकने लगा, बार्क करने लगा, किटन म्यूट करने लग गई, उसको मतलब आवाज़ देके बताने लग गए। बेलिंडा चिल्लाई, वो रोई, बिकॉज सब लोग बहुत डरे हुए थे उस पायरेट से, सब लोग बहुत ज़्यादा सहमे हुए थे पायरेट से, हु रॉब्स शिप, ठीक है। Next stanza, pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Here pistol means a handgun, जैसे कि आप समझते हो पिस्टल का मतलब हाथ में रखी हुई वो गन जो होती है। कटलस एक शॉर्ट स्वर्ड विद अ कर्व ब्लेड, जो कि कर्व्ड हुई हुई मुड़ी हुई ब्लेड से एक शॉर्ट स्वर्ड है, मतलब तलवार वो है उसका बचाव का। इधर आप पिक्चर में देख भी सकते हो। पोइट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट, पोइट डिस्क्राइब करता है पायरेट की अपीयरेंस को कैसे। ही सेज दैट पायरेट वॉज होल्डिंग हैंडगन्स इन बोथ हिज हैंड, पायरेट ने अपने दोनों हाथों में हैंडगन्स पकड़ रखी है, और उसके पास लिटिल स्वर्ड भी है, ठीक है, तलवार, और उसकी जो थाल होता है वो भी है। ही वॉज होल्डिंग हिज स्वर्ड विद हिज टीथ, उसने अपनी टीथ से स्वर्ड जो थाल है वो अपनी टीथ से पकड़ रखा है। उसकी ब्लैक बियर्ड है, दाढ़ी है ब्लैक कलर की, और एक लैग जो है वुड का बना हुआ है, मतलब दोनों लैग खुद के नहीं, असली नहीं है, एक वुड का है। इसका मतलब दैट दो द पायरेट वॉज अ डिसेबल पर्सन, बट पायरेट जो है डिसेबल पर्सन है, बट अभी तक वो ही वॉज स्टिल फ्राइटनिंग ऑल द अदर कैरेक्टर्स, वो अभी भी क्या है, डरा हुआ है सबसे। मोर ओवर ही इंटेंडेड टू हार्म देम, वो चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा इनको नुकसान पहुँचाऊँ। स्टेंजा 9 में देखिए, बेलिंडा पेल एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प। Ink tickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mouse hole. Here pale means turn yellow due to fear, मतलब पीला पड़ जाना, डर के मारे फीका पड़ जाना। Yelp means a short sharp cry. Tickled means यहाँ पे run, strategically plan. Mouse hole, here it is the hole where the mouse lives, वो छेद जहाँ पे चूहा रहता है। जब सब लोग पायरेट को देख के बहुत ज़्यादा डरे हुए थे तो बेलिंडा भी बहुत ज़्यादा डरी गई थी, क्योंकि वो कैसे बचाएगी इनको, तो वो क्या करने लगी, पूरी की पूरी येलो पड़ने लगी उस डर के कारण और रोने के कारण, हेल्प हेल्प करके बोलने लगी बचाओ बचाओ। मस्टर्ड जो डॉग है वो स्टार्ट करने लगा रोना भी, उसको भी बहुत ज़्यादा रोना आ गया है, बिकॉज डॉग्स आर ऑल्सो फील
नॉट गुड इन दैट, वो भी बहुत डेंजर फील कर रहे थे। किटन इंक जो है वो चुपचाप से भाग गए बॉटम ऑफ द हाउस, एज इफ ही हैड ऑलरेडी, क्योंकि उसने ऑलरेडी प्लान कर रखा था जब कुछ होगा तो मैं मेरे बिल में घुस जाऊंगा, मेरे वाले होल में घुस जाऊंगा। माउस इंक जो है वो कहाँ गया, उसके लिटिल माउस होल पे, इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए, क्योंकि उसके होल में तो कोई आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट टेंस, बट अब जम्प कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। Clash his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clang and a jangling square. He went at the pirate like a robin at a worm. Here snorting means एक sudden explosive sound through one's nose. एक मतलब snorting means कुछ blast होने की, explode होने की कोई sound आए एक की नाक से. Clash means fought. Dungeon means underground prison. क्लैटर क्लैंक मीन्स साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर, एक हार्ड ऑब्जेक्ट का साउंड जो कि एक दूसरे पे गिर रहा हो, टकरा रहा हो। जंगलिंग स्क्वेयर मीन्स साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर, हार्ड ऑब्जेक्ट का साउंड जो कि एक दूसरे से भिड़ रहा हो, फॉल हो रहा हो। रॉबिन मीन्स अ बर्ड। जब सारे अदर कैरेक्टर्स जो कि अर्लियर डिफाइन होते हैं एज वेरी ब्रेव, वो फ्राइटन, वो डरे हुए हो जाते हैं, तो ड्रैगन जो है मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग ऐसी है, मतलब उसने ऐसी बिना सोची समझी एक चीज़ जो है ऐसी शो करी जो कि उससे उम्मीद तो होती है लेकिन वो ऐसा नहीं था जिससे ऐसा कर सके। तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ वहाँ दिखी, वो जंप करा वहाँ पे पायरेट पे और उसने एक स्ट्रॉन्ग साउंड जो है वहाँ अपनी नोज से निकाली, जैसे कि यदि इंजन चल रहा हो, प्रोड्यूस करता है ना इंजन एकदम छुक छुक करते हुए साउंड, क्योंकि नोज से तो उसके स्मोक आता है। एज यू नो कस्टर्ड वॉज अ ड्रैगन। नॉट ओनली दिस, यही नहीं बल्कि वो हिट करता है उसकी टेल को ग्राउंड पे और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है जो प्रोड्यूस करता है एक हैवी साउंड मेटल टाइप की जो कि रब करती है अगेंस्ट ईच अदर इन द अंडरग्राउंड प्रिजन। ही अटैक द पायरेट, उन्होंने क्या करा, बहुत तेज प्रेशर लगाकर उसने अटैक किया पायरेट पे, जैसे एक रॉबिन बर्ड अटैक कर रही है वॉर्म्स पे, कीड़ों पर। नेक्स्ट stanza, pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. यहाँ gape means stare with mouth wide open, gulp means swallow, grog means a drink, flagon means a container made of silver in which drink is stored. जहाँ पे ड्रिंक जो है स्टोर की जाती है उस कंटेनर को कहते हैं। गॉबल मीन्स स्वैलोड हरिडली। पायरेट जो है बहुत ज़्यादा शॉक है, किससे, ड्रैगन के रिएक्शन से, कि ये ऐसा कैसा, ओ उसने तो देखा ही नहीं था यहाँ ड्रैगन भी है, कि उसने अपना माउथ जो है ओपन किया बहुत वाइडली और वो विद शॉक दिया उसको, एक तरह से झटका हुआ, उसको झटका मिला। टू गेदर सम स्ट्रेंथ, और इतनी सारी स्ट्रेंथ एक साथ कैसे ले आया ये, उसने अल्कोहल, कुछ अल्कोहल जो है वो पी जो उस कंटेनर में रखी थी उसके पॉकेट में, उसके बाद गैदर होके मतलब कुछ बहादुरी उसने इकट्ठा करी, कुछ करेज उसने ब्रेवरी अपने अंदर कलेक्ट करी, हिम्मत जुटाया, साहस जुटाया और फिर उसने 2 बुलेट से फायर कर दी ड्रैगन पे, बट वो मिस हो गई, ड्रैगन उससे बच निकला। कस्टर्ड द ड्रैगन एट एवरी बिट ऑफ दिस फियर्स लुकिंग फायर। कस्टर्ड जो है वो ड्रैगन, वो क्या करा, फायर का हर वो बुलेट जो था वो खा गया और उसको बहुत फियर्सफुली देखने लगा जैसे उसने फायर करी। नेक्स्ट stanza, Belinda embraced him, Master licked him, no one mourned for his pirate victim, ink and blink in glee, dead gyrate around the dragon that ate the pirate. Here, embrace means to hug. Next, mourn means feel sorrow for the death of someone. Victim means sufferer. Glee means delight. Gyrate means danced. जब पायरेट जो है मर चुका था, बेलिंडा ने ड्रैगन को बहुत तेजी से हग किया और मस्टर्ड ने उसको लिक किया। वो अपना प्यार ऐसे ही जताते थे, मस्टर्ड इज अ डॉग, तो वो ऐसे ही जताता था अपना प्यार। तो नो वन वॉज सैड फॉर द डेथ ऑफ, और कोई भी पायरेट की डेथ पे दुखी नहीं फील करा, दुख सैड फील नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा खुश थे सब। दोनों इंक और ब्लिंक भी रन करते हुए ड्रैगन के पास में बड़े खुशी खुशी आए। So here the poet wants to say you that
सारे कैरेक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा खुश थे, ऑल वर हैप्पी एंड दे वर शोइंग देयर ग्रैटिट्यूड, और अपना प्यार जो है, अपनी इमेज जो है उस ड्रैगन ने जो बनाई उसके प्रति वो ग्रैटिट्यूड पा रहा था आज ही हैड सेव दैम, क्योंकि उनको उन सभी कैरेक्टर्स को, उन सभी जानवरों को प्लस बेलिंडा को किसने बचाया? ड्रैगन ने बचाया, जिसको वो टिकल कर रहे थे बहुत ज़्यादा। स्टैंजा 13 में आप क्या पढ़ेंगे? बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Here, flustered means upset or confused. जो बहुत ज़्यादा upset हो या confused हो। उसके बाद में जब उन सब लोगों ने उसको थैंक यू कह दिया, तो आफ्टर दे थैंक एंड शो देयर लव टुवर्ड्स द ड्रैगन, सब लोगों ने जब उसको ड्रैगन के प्रति शो कर दिया प्यार, तो उन्होंने क्या करा? अपना माइंड चेंज कर दिया। दे वर रिमाइंडेड ऑफ, उन्होंने रिमाइंड किया कि कैसे ये फन बना रहा था सबका ड्रैगन, और अब वो सब लोग उसको प्रेज कर रहे थे। सो एट वंस द डॉग सैड दैट इट वॉज जस्ट, तो एक बार डॉग ने क्या कहा कि क्या है ये, बस ऐसे नॉर्मली था, बिकॉज कुछ लोग कंफ्यूज थे कि ही वॉजंट एबल टू डू एनीथिंग, कि वो जो ड्रैगन है वो कुछ भी करने लायक नहीं है, अदरवाइज ही वुड हैव बीन ट्वाइस, क्योंकि वो डबल बार वो ब्रेव भी है और वो कस्टर्ड भी बना। तो दोनों इंक और ब्लिंक जो है कहने लगे उसको, दे वुड हैव बीन 3 टाइम्स ब्रेवर देन कस्टर्ड, कि वो लोग क्या है 3 गुना कस्टर्ड से भी ज़्यादा ब्रेव है। इतना कहते ड्रैगन जो है बहुत ज़्यादा एग्री हो गया, और बहुत ज़्यादा ऐसे होने के बाद टू दिस दैट ऑल ऑफ देम वर मोर पावरफुल एंड ब्रेवर देन हिम, वो भी उस चीज़ पे एग्री हो गया ड्रैगन, और उसने भी ये शो कर दिया कि हाँ हाँ तुम सब ज़्यादा ब्रेवर हो मुझसे और ज़्यादा पावरफुल हो मुझसे। कम टू द लास्ट स्टैंजा, Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of bears. Here, and in Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. Here, at last, in the last stanza of poem, poet ये कहना चाहता है, poet used the same lines again to show that कि इस terrific episode के बाद में, इस tragic scene के बाद में, जिसमें ड्रैगन जो है हीरो रहा, वहाँ पे सब लोग अदर कैरेक्टर्स स्टिल अंडरमाइन थे, मतलब किसी को कुछ पता नहीं था कि ड्रैगन इन द एंड क्या करने वाला है, और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा पावरफुल है हम सबसे एंड कुड हैव हैंडल द सिचुएशन, और इसके पास बहुत अच्छा तरीका है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। पोइट ने कहा कि लाइफ जो है दोबारा से स्टार्ट हुई है उसी तरीके से, इन द सेम मैनर। बेलिंडा जो है स्टिल अभी भी है इन दैट लिटिल वाइट हाउस विद इंक। बेलिंडा किसके साथ है? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी ब्रेव, और वो सबके साथ अभी भी रह रही है और सब लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, जबकि ड्रैगन जो है स्टिल एक कवर्ड है, अभी तक बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, फियरफुल है, अफ्रेड है, अभी भी वो डरपोक ही है। हु ऑलवेज वॉन्ट्स टू स्टे सेफ इन हिज केज, जो कि अभी भी क्या है केज को सेफ जो है मानता है। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।